इस फोटो में मेरा वेट है अराउंड 70 किलोज और मैं बिल्कुल भी डिफाइंड या मस्कुलर नहीं लग रहा। यहाँ पे मुझे जिम शुरू करे हुए अराउंड 3 से 4 महीने हुए थे और मैंने थोड़ा बहुत वेट गेन किया था। और इस फोटो के अंदर मेरा वेट है, जो कि मेरी करंट स्टेट है, अराउंड 62 किलोज। जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी को शुरू करा था ना, उस टाइम पे गोल था कि आई वॉन्ट टू बिल्ड एज मच एज मसल एज पॉसिबल। मुझे मस्कुलर दिखना था, मुझे बिग दिखना था। बट आपको पता है, जिन लोगों से हम मोटिवेट होते हैं ना, वो एक्चुअल में बहुत बिग नहीं है। ज़रा इस फोटो को देखो। यहाँ पे इस फोटो के अंदर ब्रैड पिट की जो कंडीशन है, क्या लगता है यहाँ पे बहुत मस्कुलर है? अब इस फोटो को देखो। यहाँ पे ऋतिक रोशन की फिजिक, जो कि बहुत ज़्यादा आइडियल फिजिक है हर एक के लिए। हर हर इंसान जब भी इस पिक को देखता है और ऋतिक रोशन की इस कंडीशन को देखता है, तो सबसे पहले माइंड में आता है कि यार ऐसी फिजिक चाहिए। ऐसी फिजिक को बिल्ड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मसल मास की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ मसल है। यहाँ पे आपको जो मेन चीज़ ध्यान में रखने वाली है वो है बॉडी फैट परसेंटेज। तो अगर आपका गोल है एक लीन मस्कुलर एस्थेटिक फिजिक को अचीव करना, तो प्रॉबेबली आपको मसल बिल्ड करने से ज़्यादा फैट लॉस करने की ज़रूरत है ना। ऑफ कोर्स ये मेरे कहने का मतलब ये नहीं है मसल मास होगा तभी डेफिनेशन दिखेगा जब आप फैट लॉस करोगे। पर बहुत सारे लोग जो है ना, ऐसी फिजिक को देख के उनको लगने लगता है कि बहुत मसल गेन करने की ज़रूरत है, मसल बिल्ड करने की ज़रूरत है, और फिर वो साइकिल शुरू हो जाता है बल्किंग एंड कटिंग का। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के बाद सीखा है कि आपको बल्किंग और कटिंग को बहुत ज़्यादा डिफरेंटली ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग। हाँ, डाइट को आपको चेंज करना पड़ता है, पर इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। हेल्दी लीन और मस्कुलर फिजिक को अचीव करने के लिए यू नीड टू लूज फैट एटलीस्ट फॉर सम टाइम, अगर ज़्यादा नहीं तो। मेन एम जो यहाँ पे आता है वो है अपनी बॉडी की कॉम्पोजिशन को चेंज करना। एक टर्म मैं यूज़ करता हूँ, बॉडी रिकॉम्पोजिशन, मतलब कि बिल्डिंग मसल एंड लूजिंग फैट एट द सेम टाइम। अब खास करके अगर आप बिगिनर हो, स्किनी फैट हो, या फिर इंटरमीडिएट भी हो, आप ये चीज़ कर सकते हो। बहुत काउंटर इंटुइटिव सुनने में लगता है कि क्योंकि जो ट्रेडिशनली लोग करते हैं, टिपिकल मसल बिल्डिंग का फेज़ अलग करते हैं और फैट लॉस का फेज़ अलग करते हैं, और इसके अंदर क्या होता है कि आप एक ही टाइम पे दो चीज़ों को अचीव करना चाह रहे हो। ये कैसे होता है? सबसे पहले एक चीज़ को समझो। जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं ना, उसमें कुछ खास चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है आपको, चाहे आप मसल बिल्ड कर रहे हो या फैट लॉस कर रहे हो। डाइट में चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी ट्रेनिंग को प्रायोरिटाइज करना शुरू करो। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं बॉडी रिकॉम्पोजिशन करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अपने वेट के ऊपर ऑब्सेशन ख़त्म करो। अपने वेट के बढ़ने या कम होने से आपको ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। एक डायरेक्शन के लिए अच्छा है, आप देख रहे हो, उसको मेजर कर रहे हो, रोज़ के रोज़ मेजर कर रहे हो, दैट्स फाइन। बट उसके ऊपर ऑब्सेसिवली काम करना कि यार वेट बढ़ना ही चाहिए या वेट कम होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो सबसे मेन चीज़ है। तो आपकी आइडियल फिजिक जो आप देख रहे हो और जो आप कर रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा गैप है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि लीन और एस्थेटिक फिजिक बनानी है, बट जो कर रहे हो वो है बहुत ज़्यादा सरप्लस, जिससे कि फैट गेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप सोचते रहे हो कि एस्थेटिक फिजिक को बिल्ड करना है, बट आप मसल गेन करने की, वेट गेन करने की तरफ जा रहे हो। मसल गेन करना एक डिफरेंट चीज़ है, वेट गेन करना डिफरेंट चीज़ है। वेट के अंदर फैट और मसल कंपोनेंट्स दोनों आते हैं। बट जब हम मसल गेन करने की बात करते हैं, लीन मसल गेन करने की बात करते हैं, तो उसका रेट इतना तेज़ नहीं होता है बढ़ने का जितना लोग सोचते हैं। अनरियलिस्टिक गोल्स मत रखिए कि एक महीने के अंदर 4-5 किलो गेन करना है या कुछ करना है। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, और ज़्यादा सरप्लस क्रिएट करके आप सिर्फ फैट गेन कर लोगे। यहाँ पे जो है सबसे अल्टीमेट एम की बात करूँगा ना, वो हर एक इंसान का होना चाहिए कि 12 या 15% की बॉडी फैट को एम करे। सबसे पहले अगर आप वहाँ तक आ जाओगे ना, तो आपके खुद एब्स जब क्लियर होंगे, लोअर बॉडी फैट होगा, और आप अपने मसल डेफिनेशन को क्लियरली देख पाओगे, तो वहाँ से आपको पता लगेगा कि यार आप में इतना कम मसल नहीं है जितना आप सोचते हो। और अगर आपको और ज़्यादा विजिबिलिटी चाहिए तो इवन आप 10% तक भी जा सकते हो। यहाँ से फिर आप यहाँ पे आके डिसाइड करना कि यहाँ से अब आपको मसल बिल्ड करना है या उस स्टेट को मेंटेन करना है। और बहुत सारे लोग खुश रहते हैं उस स्टेज को मेंटेन करने पे, क्योंकि वो सच में एस्थेटिक दिखते हैं। तो दूसरे पॉइंट की मैं यहाँ पे जो बात करूँगा वो है ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग जो है, अब मैं ना बहुत बड़ा बिलीवर हूँ इस चीज़ में कि जो आपकी ट्रेनिंग है वो
उसके अराउंड आपकी फिटनेस लाइफस्टाइल रिवॉल्व होनी चाहिए। अगर आप ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करते हो, ट्रेनिंग के अंदर प्रोग्रेस करने की कोशिश करते हो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड को ट्रैक कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, तो आप मसल बिल्ड करोगे। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ट्रेनिंग को प्रायोरिटाइज करो। 4 से 5 दिन, इवन 3 दिन, वहां से आप एक स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे। किसी अच्छी स्प्लिट को पकड़ो और उसको कुछ अच्छे महीनों के लिए फॉलो करो, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए फॉलो करो उस चीज़ को। ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वर्कआउट को चेंज मत करो, करना भी नहीं चाहिए 6 से 8 महीने के लिए। फिर दूसरा पॉइंट आता है उसके आगे डाइट का, जो कि आपको खानी है अराउंड मेंटेनेंस के पास। मेंटेनेंस या फिर थोड़ा बहुत ही स्लाइट डेफिसिट हो सकता है 200 कैलोरीज के अराउंड। और अगला पॉइंट है प्रोटीन। आपको अच्छा हाई क्वालिटी लीन प्रोटीन ऐड करना है अपने हर एक मील में। एटलीस्ट 3 से 4 मील्स अगर आप दिन के खा रहे हो तो हर एक मील के अंदर एक लीन प्रोटीन सोर्स होना चाहिए। और ओवरऑल एक दिन के अंदर 0.8 to 1 ग्राम्स पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट आप प्रोटीन को कंज्यूम करोगे। और लास्ट पॉइंट आता है रिकवरी का। सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट पे ध्यान नहीं देना है, उसके साथ साथ में आपको अपनी रिकवरी पे ध्यान देना है। जैसे आप रेस्ट डेज ले सकते हो, हाइड्रेशन अच्छी रखो और स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करो। उससे आप देखोगे कि जो आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो वो बहुत ही अच्छी होगी। और लास्टली जब आप 12 से 15% अचीव कर लेते हो, फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ से अगर आपको बल्क करना है या नहीं करना है। बट ओवरऑल मैं क्या करता हूँ कि बल्किंग और कटिंग का जो ये साइकिल है कि आप सीज़न बना लेते हो कि यार 3 से 6 महीने मैं प्रॉपर बल्क करूँगा और उसके बाद मैं कट करूँगा। आपको पता है जितना बड़ा आपका सरप्लस रहेगा उतना ही ज़्यादा आप फैट गेन करोगे। और जब आप फिर कटिंग करोगे ना, आपको जितना टाइम आप कटिंग में स्पेंड करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी ट्रेनिंग ख़राब होगी, आपका मूड ख़राब होगा, बहुत लो कैलोरीज पे जाना पड़ेगा फैट को रिड्यूस करने के लिए। और वो कोई अच्छा स्टेज नहीं है आपकी ट्रेनिंग के लिए। और बार बार इससे अच्छा तो ये है ना कि पहले ही कम फैट को गेन करो। तो बल्किंग और कटिंग के साइकिल से थोड़ा थोड़ा सा बाहर निकलिए। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अगर आप बहुत ज़्यादा लीन हो, अगर आप ऑलरेडी 10 या 15% की या हार्ड गेनर हो, तब आप बल्क की तरफ जा सकते हो कि आपको बल्क करना है। आप 300 400 मे बी 500 कैलोरीज को इंक्रीज कर सकते हो और वो आपके लिए उस केस में बेटर है। बट मोस्ट ऑफ द लोग जो ये जिम जाते हैं वो स्किनी फैट कैटेगरी में आते हैं या फिर ओबीस या फिर फैट कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, आपको वहाँ से ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अब मैं पहले मसल बिल्ड करूँ उसके बाद मैं डेफिनेशन के लिए कुछ करूँगा। नहीं, आपको रिकॉम्पोजिशन की तरफ जाना है। और एक सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा टेक अवे आप इस वीडियो से ले सकते हो कि अपनी ट्रेनिंग को चेंज मत करो। ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर बल्किंग और कटिंग और कोई भी गोल आप कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, उसके अंदर आपको अपनी ट्रेनिंग को प्रायोरिटाइज करना है। आपको हमेशा प्रोग्रेस करना है। तो इससे क्या होगा, अगर आप मेंटेनेंस कैलोरी पे हो या फिर आप थोड़े बहुत डेफिसिट में भी हो, तो आप मसल बिल्ड तो करोगे ही करोगे, उसके साथ साथ में और ज़्यादा डिफाइंड और ज़्यादा चिजल्ड लुक लगेगा आपका। तो यहाँ पे गोल बहुत ज़्यादा फास्ट फैट रिड्यूस करना नहीं है, धीरे धीरे है, ताकि आप प्रोग्रेस भी कर पाओ जिम के अंदर। ट्रेनिंग को प्रायोरिटाइज करते करते जितना फैट साथ साथ में लूज़ होगा थोड़ा थोड़ा, सही है। अगर आप इस चीज़ को लॉन्ग इनफ टाइम के लिए करते हो, 6 से 8 महीने के लिए मेंटेनेंस पे या थोड़ा थोड़ा डेफिसिट रख के, तो आप खुद देखोगे कि आपने काफ़ी अच्छा मसल भी पुट ऑन करा है और उसके साथ साथ में का फैट भी कम हुआ है। और इसीलिए अब आप ज़्यादा लीन दिखोगे, ज़्यादा एस्थेटिक दिखोगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।